ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास। तो 11वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे तीर्थ यात्रा के विषय में। तीर्थ यात्रा क्या है, वास्तविक तीर्थ क्या है, और किस प्रकार से तीर्थ यात्रा का जो प्रचलन है वो क्यों है, और किसको वेदों के अंदर जो तीर्थ है वो कहा गया है। क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है कि तीर्थ यात्रा करने से जो है पाप जो है वो छूट जाते हैं। और तीर्थ धाम जितने भी बने हुए हैं, जहाँ जहाँ लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, 4 धाम की यात्रा, और बहुत से लोगों ने जो पौराणिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने अपने अलग अलग मठ मंदिर आदि जितने भी हैं धार्मिक स्थान जो बना रखे हैं तीर्थ स्थल। तो वास्तव में वो तीर्थ स्थल हैं या नहीं, और क्या वास्तव में तीर्थ स्थल हैं, कौन से हैं, तो उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। कि क्योंकि लोगों के विषय में ये धारणा बनी हुई है कि लोग तीर्थ यात्रा पर ना जाएं तो उनका पाप आदि जो कर्म उन्होंने किए हैं वो नहीं छूट पाते, और वो पाप आदि जो उन्होंने कर्म कर लिए उनसे मुक्त नहीं हो पाते। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे क्योंकि लोगों की मनसा इस प्रकार से हावी है लोगों के मस्तिष्क में। क्योंकि लोग तीर्थ यात्रा को ही सभी पुण्य कर्मों से जोड़ते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से अनेकों प्रकार के जो हमारे बुरे कर्म हैं उनसे मुक्ति मिलती है, अच्छे जो साधन है वो हमें प्राप्त होते हैं। हम तीर्थ यात्रा करेंगे, धामों की यात्रा करेंगे तो अच्छे प्रकार से हमें सभी सुख सामग्री आदि प्राप्त होंगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, यश कीर्ति बढ़ेगी, हमारी व्यापार आदि में वृद्धि होगी। इस प्रकार की मनोकामना लेकर लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो वास्तव में वेदों के अंदर जो तीर्थ यात्रा लिखी है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर ऋषि दयानंद ने जो तीर्थ यात्रा का विवरण दिया है, वो तीर्थ यात्रा किस प्रकार की बताइए, तो वेदों के आधार पर ऋषि दयानंद ने बताने का प्रयास किया है लोगों को। क्योंकि लोगों के बीच में जो गलत धारणाएं चली गई हैं उसी को समाप्त करने के लिए ऋषि दयानंद ने बीड़ा उठाया था। क्योंकि गलत परंपराओं के कारण लोग जो अज्ञानता के कारण रूढ़िवादिताओं में फंसकर पाखंडता के कारण अपने इस मनुष्य जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, और किस प्रकार से लोग अपने इस मनुष्य जीवन के सुख की सामग्री जो मिली है, मनुष्य जीवन हमको सुख आदि और सस्ते शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए मनुष्य जीवन हमें मिला है, किस प्रकार से मुक्त होने के लिए, इस संसार से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए हमें मनुष्य शरीर ईश्वर ने दिया है। इसको व्यर्थ ही लोग गवा रहे हैं। अनेक इधर उधर घूमकर लोगों के कहने में बहला फुसला कर लोग इधर उधर भेज देते हैं, धन ऐंठने का कार्य करते हैं लोग तीर्थ स्थानों के नाम पर। तो वास्तव में जो तीर्थ स्थान ऋषि दयानंद के द्वारा बताए गए हैं, क्योंकि ऋषि दयानंद ने तीर्थ स्थान अपने पास से नहीं बताए, क्योंकि जो वेदों के अंदर तीर्थ बतलाया गया है, किसको वास्तविक तीर्थ कहा गया है, तीर्थ उसको कहा गया है जिसके जहाँ जाने से दुख आदि की निवृत्ति होती हो, सुख साधन जहाँ से उपलब्ध होते हो, में जहाँ जाकर मनुष्य का जीवन का उद्देश्य मोक्ष आदि धर्मशास्त्र को अध्ययन करने का हो, परोपकार करने का हो, इस प्रकार की जहाँ से अच्छी शिक्षा व्यवस्था जहाँ से उसको मुहैया हो सके, इस प्रकार के जो स्थल हैं उनको तीर्थ यात्रा उनको कहा गया है, वास्तविक तीर्थ उनको कहा गया है। जिसको कर कर मनुष्य अपने इस जन्म को और पर जन्म को अच्छे प्रकार से उसका जो निर्माण है वो कर सके, किस प्रकार से हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो सार्थक हो, और किस प्रकार से हम अब इस मनुष्य जीवन का जो वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके ईश्वर प्रकृति और आत्मा का जो स्वरूप है उसको पहचान सकें, वास्तविक पहचान में की कर सकें, ज्ञान विज्ञान का अर्जन हम कर सकें। तो ऐसे जहाँ ऐसा ज्ञान विज्ञान का अर्जन जहाँ में होता हो, ऐसी जगह जहाँ हमें वास्तव में ज्ञान जो ईश्वर के सानिध्य में बैठकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती हो, गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर ज्ञान की प्राप्ति होती हो, उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से तीर्थ वेदों के अंदर बतलाए गए हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने कौन से तीर्थ जो है बताए हैं। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि जो अनेकों प्रकार से लोगों के बीच में धारणा बनी हुई है तीर्थों को लेकर, उनका 11वें समोल्लास के अंदर जो निराकरण उन्होंने किया है, किस प्रकार से वास्तविक स्वरूप तीर्थ का बताने का प्रयास ऋषि दयानंद ने किया है। क्योंकि वर्तमान के ऐसे आधुनिक काल के ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने सभी प्रकार की विद्याओं को और सभी प्रकार के जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके समाधि आदि लगाकर ऋषि दयानंद ने वेदों के जो ज्ञान है उसको अर्जन किया, और कैसे लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार जो है समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर सभी संप्रदाय मत पंथ संप्रदाय जो फैले हुए उनके बीच में प्रसार प्रसार करने का कार्य ऋषि दयानंद ने किया। तो उसी प्रयास को ऋषि दयानंद के जो प्रयास ऋषि दयानंद ने चलाया था अपना प्रचार प्रसार का, जो ऋषि मुनियों का
प्रचार प्रसार का कार्य था उसको निरंतर बढ़ाने के लिए आर्य समाज संगठन की स्थापना ऋषि दयानंद ने की, और उसी संगठन का कार्य आज ऋषि दयानंद के जो अनुयायी हैं वो कर रहे हैं, वैदिक प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वैदिक प्रचार प्रसार का कार्य ये ईश्वर का बनाया हुआ ज्ञान, जो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, जो संसार जो मनुष्यों को अच्छे प्रकार से सभी सुख सामग्रियों को मुहैया कराता है, अच्छे प्रकार से ज्ञान विज्ञान से रूबरू कराता है, अच्छे प्रकार की जो जानकारियां हैं, गलत जानकारियां जो मनुष्यों के अंदर भर दी गई हैं संप्रदायों के द्वारा, उनको निकालने का कार्य जो है आर्य समाज करता है। जो लोगों की बुद्धि पर जो जंग जमा दिया गया है, रूढ़िवादिता का, पाखंडता का, अज्ञानता का जो जंग जमा दिया गया है, उस जंग को छुटाने का कार्य आर्य समाज करता है। तो इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे तीर्थ स्थानों के विषय में। तो इनका मानना ये है, जो पौराणिक लोग हैं, तो तीर्थ नाम स्मरण सत्य है वह नहीं। ये इनका कहना है कि जो नाम स्मरण है, तो वास्तव में नाम स्मरण क्या है और तीर्थ यात्रा क्या है। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि जो वेदों के अंदर लिखी हुई विद्या है और वेदों के अंदर जो बताया गया है नाम स्मरण क्या है, और वेद शास्त्रों के अंदर जो बताया गया है कि तीर्थ यात्रा वास्तव में है क्या। तो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों को संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योग अभ्यास। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना, तो बता रहे हैं ऋषि दयानंद की वेद आदि जितने भी सत्य शास्त्र हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना पढ़ाना, उनका अध्ययन करना कराना ही तीर्थ है। और आगे बता रहे हैं धार्मिक विद्वानों को संग करना। जो धार्मिक विद्वान कैसे, जो ऐसे विद्वान नहीं जो कथावाचक हैं, जो राम के नाम पर राम को बदनाम करते हैं, कृष्ण के नाम पर कृष्ण को छलिया, चोर, माखन चोर, रणछोर, इस तरीके का बताते हैं। इस तरीके धार्मिक नहीं होते लोग। ये तो अपने महापुरुषों को कलंकित करने का कार्य ये लोग करते हैं। तो वास्तव में जो धार्मिक बता रहे हैं महर्षि दयानंद किसे बता रहे हैं, जो वेदों का विद्वान हो, सत्य शास्त्रों को पढ़ता हो, जो सत्य शास्त्र हैं, जो इतिहास ग्रंथ हैं, महाभारत आदि, रामायण आदि, इनका अच्छे प्रकार से जिसको ज्ञान हो, महापुरुषों का चरित्र का अच्छे प्रकार से जिसने जीवन को अपने अंदर धारण किया हो, ईश्वर को अच्छे प्रकार से जिसने प्राप्त, ईश्वर को अच्छे प्रकार से गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जिसने जाना हो, जिसने आत्मा को पहचाना हो, प्रकृति का मूल स्वरूप उसने जाना हो, इस प्रकार की विद्या जिस भी विद्वान के अंदर हो, उसका संग प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। ऐसे विद्वानों की जो है संगति करने के लिए महर्षि दयानंद बता रहे हैं। क्योंकि ऋषि दयानंद ने यह जो तथ्य लिखे हैं, ये वेदों के आधार पर लिखे हैं। तो वास्तव में तीर्थ क्या है, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना और विद्वान लोगों का संग करना, यह तीर्थ यात्रा है। और आगे भी लिखा है परोपकार करना। परोपकार क्या, धर्म अनुष्ठान के कार्य करना, लोगों की सेवा करना, प्राणियों का जो है किसी प्रकार की हिंसा प्राणियों के साथ में नहीं करना, दुष्टों को दंड देना, और जो अच्छे मनुष्य हैं उनको परोपकार आदि करके उनको सम्मान देना, उनकी सेवा करना, सत्कार करना, माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, आचार्य का सम्मान करना, अतिथियों का सम्मान करना। जब अतिथि आपके यहाँ पर आए, उससे अच्छी प्रकार उसको भोजन व्यवस्था उसकी कराई जाए, उसको भोजन दिया जाए, उसको दान दक्षिणा दी जाए, और उससे ज्ञान जो उसके अंदर जो अतिथि आपके यहाँ पर आया, उससे ज्ञान उसके अंदर से जो उसके पास में ज्ञान है उसको अर्जन कीजिए, उसको अपनी शंकाओं का समाधान उस अतिथि के द्वारा करवाइए, और उसको जो उसके बदले में उसको अतिथि को एक अच्छे जो अच्छा आपको ज्ञान दिया है उसके बदले आपको उसको सम्मान करना चाहिए, उसको भोजन व्यवस्था करनी चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, रुपए वस्त्र आदि उसको देना चाहिए, जिससे कि वो आगे भी संसार के अंदर वेदों का प्रचार प्रसार का कार्य, वो विद्वान, वो अतिथि, वो आचार्य, वो धर्म प्रचारक कर सके। तो इस प्रकार के जो मनुष्य हैं उनका संग करने के लिए ऋषि दयानंद ने बोला है कि वास्तव में तीर्थ यात्रा क्या है। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद, योगाभ्यास करना, योग करना, अष्टांग योग आदि करना, समाधि लगाना, ईश्वर को प्राप्त करना, यम नियम का पालन करना, इस प्रकार का जो योगाभ्यास है उसको करना, निर्वैर, किसी से बैर आदि नहीं रखना, दुश्मनी आदि नहीं रखना, किसी के प्रति राग द्वेष आदि नहीं रखना, निष्कपट होकर संसार के अंदर है जो वस्तुएं उनका उपभोग करना, किसी प्रकार का छल आदि किसी के साथ में नहीं करना, नहीं करवाना किसी से। तो अपनी इस प्रकार की प्रवृत्ति अपने अंदर बनाना, धार्मिक मनुष्य उसको बनना, अच्छे प्रकार के जो
ज्ञान अर्जन है उसको करना, लोगों को करवाना, इस प्रकार के सत्य भाषण आदि करना, गलत भाषण आदि नहीं करना, लोगों को मूर्ख नहीं बनाना, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो एक वास्तविक तीर्थ यात्रा को दर्शाते हैं कि वास्तविक तीर्थ यात्रा है क्या। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद, सत्य भाषण करना, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आचार्य तथा माता पिता की सेवा करना, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना। तो परमेश्वर की स्तुति उपासना क्या है? परमेश्वर को यथा योग गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ईश्वर की उपासना करना। इस प्रकार हे ईश्वर, आप सर्वंतर्यामी हैं, अजर हैं, अमर हैं, अव्यय हैं, नित्य हैं, पवित्र हैं, सृष्टिकर्ता हैं। इस प्रकार से जो ईश्वर के गुण हैं, कर्म है, स्वभाव है, उनका यथा योग्य अपने मन में चिंतन करना। और किस प्रकार से देखना कि ईश्वर किस प्रकार ईश्वर कैसा है। ईश्वर सर्वव्यापक है। वो ईश्वर जो है आकाश की तरह सर्वव्यापक है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, सब जगह आकाश दिखाई देता है, इसी तरह जो परमपिता परमात्मा ईश्वर है वो भी सब जगह व्याप्त है। प्रत्येक कण कण में, प्रकृति के कण कण में, हमारी आत्मा के अंदर भी है। ईश्वर इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से भी विराट है। ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर से प्रत्येक संसार का कोई भी अणु परमाणु कोई भी खाली नहीं है। जहाँ ईश्वर की सत्ता ना हो, ईश्वर का बल ना हो, ईश्वर का प्रक्रम ना हो, ईश्वर का सानिध्य जहाँ ना हो, हर जगह पूरे ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर का बल है। ईश्वर सब जगह है। तो ईश्वर की इस तरीके से उपासना करना, ज्ञान गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ईश्वर की उपासना करना, स्तुति करना, ईश्वर से हमें स्तुति करना, हे ईश्वर हमें बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि हमको प्रदान करे, बल बुद्धि दे, हमको ज्ञान प्रदान कर ईश्वर हमें। इस प्रकार की स्तुति करना ईश्वर से। हम बुरा कर्म ना करें, हम बुरे मनुष्य न बने, हमारे अंदर बुरे आचरण ना आए, हम अच्छे आचरण को धारण करें, लोगों का उपकार करें, लोगों का तिरस्कार ना करें, लोगों के साथ में हिंसा ना करें और लोग हमारे साथ में हिंसा ना करें। इस प्रकार की प्रवृत्ति अपने अंदर बनाना, ये वास्तविक तीर्थ ऋषि दयानंद ने बताए हैं। तो आपको समझना चाहिए, जो लोगों ने अपनी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो तुम्हारा इधर चले जाओ, द्वारका पीठ है, सोमनाथ है या जगन्नाथ है, इस तरीके के जो स्थान बने हुए हैं, ये वास्तव में जो मंदिर हैं, ये स्थान, ये वास्तव में जो ये बनाए गए थे तीर्थ स्थान, ये तीर्थ स्थान इसलिए बनाए गए थे। ये जितने भी तीर्थ स्थान जो मंदिर आप देखते हो, ये सारे के सारे खगोल विद्या को दर्शाते हैं। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, ये किसी न किसी प्रकार से जो हमारे ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, ग्रह मंडल आदि हैं, गैलेक्सी आदि हैं, इनको दर्शाते हैं। किस प्रकार से ये गति करते हैं, दिन रात किस प्रकार से होते हैं, सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य की गति कितनी है, इस प्रकार से दर्शाते हैं सारे के सारे। पृथ्वी किस प्रकार से घूम रही है, कितनी झुकी हुई है, इस प्रकार के जो खगोल विद्याएँ, खगोल शास्त्र हैं, उनको दर्शाने का कार्य जो ये तीर्थ स्थान बनाए गए हैं, जितने भी आप देखते हो सारे के सारे मंदिर, ये मंदिर जो हमारे खगोल विद्या के केंद्र हुआ करते थे, जिनको लोगों ने आज मूर्ति आदि रखकर उनको इस प्रकार से धार्मिक, जो पौराणिक लोग हैं उन्होंने धार्मिक इस प्रकार का धार्मिक प्रवृत्ति इस प्रकार के बना दी है कि यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा होती है, दूध चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाए जाते हैं, जल चढ़ाया जाता है, और उसके बदले में जो देवी देवता हैं वो आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपके जो पाप हैं जो आपको उनको नष्ट कर देते हो। इस प्रकार के जो पौराणिकों ने मानसिकता लोगों के बीच में बना दी है, इस प्रकार की मानसिकता नहीं थी, क्योंकि प्राचीन काल में इस प्रकार के जो तीर्थ स्थान होते थे, जो मंदिर हैं, वो इस प्रकार के खगोल विद्या के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ से ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदियों की जानकारी और पर्व त्यौहार और जितने भी मौसम हैं, इनकी जानकारी उन केंद्रों से होती थी। ये सभी पूरे भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार के मंदिर बनाए हुए थे, जहाँ से अच्छी प्रकार से जो खगोल विद्या है उसकी जानकारी जो खगोल शास्त्री होते थे वो करते थे। इस प्रकार की जानकारी वहाँ से लोग मुहैया कराते थे हमको। तो आज भी देखते हैं, क्योंकि हिंदू पंचांग के अंदर जो हिंदू कैलेंडर छपता है, वास्तव में हिंदू कैलेंडर नहीं, वो आर्य कैलेंडर है, वैदिक कैलेंडर है। उसके अंदर सभी प्रकार के नक्षत्र, तारे, ग्रहमंडलों की जानकारी, पर्व त्योहारों की जानकारी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मौसमों की जानकारी, हर प्रकार के जितने भी जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसकी जानकारी अच्छे प्रकार से उस हिंदू पंचांग के अंदर दी हुई है, जिसको अनेकों प्रकार से जो एजेंसियां हैं जो रिसर्च करती हैं खगोल विज्ञान के ऊपर, वो अपने उस पंचांग का उपयोग करती हैं। उसी के आधार पर वो सभी प्रकार की खगोल शास्त्री, खगोल विद्याओं का जो खगोलीय घटनाएं, उनका जो है प्रचार जो खगोलीय घटनाएं हैं उनका अध्ययन करती हैं। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि वास्तव में तीर्थ स्थान क्या थे। तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना उपासना करना, शांति, जितेंद्रिय होना, तो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना। इस जो हमारी इंद्रियां हैं
कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन इनके अधीन ना होना, इनको अपने अधीन करना, आत्मा के अधीन करना, आत्मा को उनके अधीन नहीं होने देना, मन को अपने अनुसार जनाना, मन को अपना सारथी नहीं बनाना। जो लोग मन को जो है मन को आत्मा जो आत्मा है और आत्मा को चलाने का जो मन कार्य करता है उस प्रकार नहीं, वो कार्य नहीं करना है। हमें आत्मा के द्वारा मन को चलाना है, हमें मन के द्वारा आत्मा को नहीं चलाना है। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि किस प्रकार से जितेंद्रिय होकर हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है। किसी प्रकार के किसी के साथ में जो लगाव हो जाता है, ईर्षा हो जाती है, द्वेष हो जाता है, इस प्रकार के जो इंद्रियों के द्वारा हम आसक्त हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, इस प्रकार के जो इंद्रियों के प्रति हम एक दूसरे के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उस प्रकार की प्रवृत्ति हमको नहीं बनानी है। जितेंद्रिय होना है, बलवान होना है, चरित्रवान बनना है, विद्या का अर्जन करना है, हमें विद्या का प्रचार प्रसार करना है। जितेंद्रिय होकर वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना है, विद्या का प्रचार प्रसार करना है। इस प्रकार के जो कार्य हैं उनको तीर्थ कहा गया है। ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि वेदों के अंदर तीर्थ किसे कहा गया है। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और किसी प्रकार का शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बार बार आपसे अनुरोध है इस प्रकार के, क्योंकि हमारा उद्देश्य है वैदिक प्रचार प्रसार करना है, वैदिक सत्य शास्त्रों का। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उनका जो कार्य है उस कार्य को बढ़ाने में, उस कार्य का प्रचार प्रसार करने में, वैदिक सत्य शास्त्रों का अध्ययन कराने में, करने में लगे हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य, आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस तरीके के जो प्रचार प्रसार का कार्य हम लोग कर रहे हैं, ऋषियों का जो महर्षियों का कार्य है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप तक ज्ञान विज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे अनुरोध है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार का शंका समाधान आपका कर दिया जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए। तो क्योंकि यह जो उद्देश्य है ये ऋषि महर्षियों का है, महापुरुषों का है, श्री राम का है, श्री कृष्ण जी चंद्र जी का है, शिव का है, इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो वास्तव में हम आपको सत्य ज्ञान जो मैं आपको कराता हूँ इस चैनल पर, आपको जितने भी हमारे आर्य समाज के संगठन है वो सभी इसी प्रकार के आपको ज्ञान विज्ञान से डेली रूबरू कराते हैं। जितने भी चैनल बने हुए हैं आर्य समाज के सारे प्रचार प्रसार कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमें आपसे कोई भी लाभ नहीं है, लेकिन हम आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप जितने भी लोग आप हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको जितने भी पौराणिकों से जुड़े हुए हैं और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सोच में, उनकी समझ में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि उनकी जो सोच है, क्योंकि वेद अध्ययन करने के बाद में, जो वैदिक सत्य शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद में लोगों की जो मानसिकता है वो बदल जाती है। क्योंकि उसके अंदर जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुराचार व्यभिचार की प्रवृत्ति वो नष्ट हो जाती है सत्य शास्त्र अध्ययन करने के लिए। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, ऋषि दयानंद ने भी इसलिए कहा है कि सत्य शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, अपनी बुद्धि से जंगों को हटाइए। तो आगे पढ़ते हैं किस प्रकार ऋषि दयानंद बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जल स्थल में तीर्थ कभी नहीं हो सकते। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि जल स्थल ये कभी तीर्थ स्थल नहीं हो सकते, क्योंकि यह तीर्थ स्थल वास्तव में तीर्थ स्थल जब हैं जहाँ पर विद्या अर्जन का कार्य होता हो, विद्या दी जाती हो, जहाँ गुरुकुल आदि चलते हो, वो स्थल जहाँ पर विद्या अध्ययन कराई जाती हो, आचार्यों के द्वारा, आचार्यों के सानिध्य में बैठकर, गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर, जहाँ वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन जो है ब्रह्मचारी करते हों, जहाँ ब्रह्मचारी अपनी विद्या का अभ्यास करते हों, इस प्रकार के जो स्थान है उनको वास्तव तीर्थ स्थल कहा गया है। ऐसे तीर्थ स्थल नहीं जो लोगों ने, पौराणिकों ने अपने तरीके से बना दिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो तीर्थ स्थल है वो स्थान भी हैं। आप देखा जाए तो वर्तमान का काशी, हरिद्वार, मथुरा, उज्जैन चले जाइए, आप जितने भी ये नगर देखते हैं, सारे के सारे जो नगर हैं ये कभी ना कभी प्राचीन काल में ये विद्या के केंद्र हुआ करते थे। इनको वास्तविक तीर्थ स्थल कहा जाता था उस समय पर, लेकिन इनका जो स्वरूप है वो लोगों ने, पौराणिकों ने अपने तरीके से बदलना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि मध्यकाल के जो आरंभ हुआ लगभग महाभारत के 5000 वर्षों के बाद में, जो अनेक प्रकार से रूढ़िवादिता, पाखंडता, पौराणिकों के द्वारा अनेकों प्रकार से मतपंथ संप्रदायों में समाज को बांट देना और लोगों ने अपने अपने तरीके से मतपंथ संप्रदाय बनाकर मनुष्य वर्ग को विभाजित कर लेना, इस प्रकार ये जब कार्य लोगों ने करने प्रारंभ कर दिए, तो वास्तव में तीर्थ स्थल और जितने भी हमारे जो धार्मिक स्थल थे उनको इस प्रकार के पौराणिकों ने अपने तरीके से एक आजीविका के केंद्र बनाकर मात्र छोड़ दिया। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती ने, जनाना यस्तंति तनानी तीर्थ, यानी मनुष्य जिनके कर के दुखों से तरे। तो ऋषि दयानंद बता रहे जिनको कर कर मनुष्य दुखों से उतर जाए, दुखों से परे चले जाए, तो ऐसे स्थान, ऐसे
स्थल उनको तीर्थ स्थान कहा गया है। और ऐसे कार्य जिनके करने से मनुष्य दुखों से छूट जाए, ऐसे कार्यों को करने को, जो ऐसे कार्य हैं जो जो दुखों से छुटाते हैं, दुखों की निवृत्ति करते हैं, ऐसे कार्य कर जो हैं अच्छे कार्य हैं, उनको करने से जो पुण्य हमको प्राप्त होता है उनको वास्तविक तीर्थ स्थल कहा गया है, जो दुखों से उतारने वाले हैं। तो दुखों से कौन उतारने वाला है? दुखों से हमें सत्य सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति के जो आधार है वेद, वो हमको सत्य सनातन संस्कृति, वेदों के अध्ययन करके, वेदों का ज्ञान अर्जन करके हमें वास्तविक तीर्थ स्थल तक पहुँचाने वाले हैं, हमको अच्छे प्रकार से पुण्य पहुँचाने वाले हैं, हमको जन्म मरण से मुक्त कराने वाले हैं। इस प्रकार के जो तीर्थ स्थल हैं उनको वास्तविक तीर्थ स्थल कहा गया है। ऋषि दयानंद ने स्पष्ट कहा है कि तीर्थ स्थल हैं क्या। और जितने भी आप इधर उधर जो लोगों के बनाए हुए हैं, देवी देवताओं के नाम पर अनेकों प्रकार के जो मंदिर मठ बना लिए हैं, पीर फकीर मजार बना लिए हैं, इस प्रकार के ईसा मसीह, कोई यहूदी, कोई जैन, कोई पारसी, कोई बौद्ध, इस प्रकार के जो स्थल बना रखे, वास्तव में ये सारे के सारे जो नास्तिक मत चलाए हुए हैं, ये सारे के सारे आपको उपकार करने वाले नहीं, परोपकार करने वाले, आपको अंधकार में ले जाकर आपके जीवन को नष्ट करने वाले हैं। स्पष्ट ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि इनसे बचकर रहना चाहिए। इस प्रकार के जो प्रवृत्ति जिन लोगों के पास है उनसे बचकर रहना चाहिए। वेदों का अध्ययन करना चाहिए। इतिहास, जो हमारे इतिहास ग्रंथ है, रामायण महाभारत, इनका अध्ययन करना चाहिए, इनको अपने घरों में रखना चाहिए, प्रतिदिन इनको पढ़ना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमारे रही थी, किस प्रकार की नीतियाँ हमारे इतिहास के अंदर रही हैं, किस प्रकार का चरित्र हमारे महापुरुषों का रहा है। इस प्रकार का ज्ञान अर्जन करने के लिए ऋषि दयानंद बता रहे हैं किस प्रकार से हमें अपने जो इतिहास ग्रंथ उनका अध्ययन करना चाहिए। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। तो ऐसे जो स्थान हैं इनको स्पष्ट कह रहे हैं कि ये अंधकार में ले जाकर आपको डुबोकर मारने वाले हैं। प्रत्युक नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है। तो नौका को भी जो लोग कहते हैं, जिन लोगों को नौका जो है जिसके अंदर हम बैठकर नदी या समुद्र आदि को पार करते हैं, वास्तव में वो भी तीर्थ है, क्योंकि उसमें बैठकर हम दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं, वो भी तीर्थ है। तो इस वास्तविक तीर्थ जो बताया उनको मैंने आपको बता दिया कि वास्तविक तीर्थ क्या हैं। तो आगे लिख रहे हैं ऋषि दयानंद, नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि उनमें से भी समुद्र आदि को तैरकर पार करते हैं लोग। आगे लिखते हैं, अष्टाध्याय का एक मंत्र ऋषि दयानंद ने लिखा है अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। तो अष्टाध्याय का 109वां ये मंत्र है, समान तीर्थवासी। तो समान तीर्थवासी, इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ ऋषि दयानंद ने किस प्रकार से व्याख्या इस मंत्र की है। जो ब्रह्मचारी एक आचार्य से और एक शास्त्र को साथ साथ पढ़ते हों। तो क्या लिख रहे हैं ऋषि दयानंद, जो ब्रह्मचारी एक आचार्य से और एक शास्त्र को, जितने भी ब्रह्मचारी हैं जो एक आचार्य से सारे के सारे एक ही शास्त्र को साथ साथ पढ़ते हों, वे सब सतीर्थ अर्थात समान तीर्थ से भी होते हैं। तो उनको जो ब्रह्मचारी हैं और जहाँ वो विद्या अध्ययन करते हैं, जिस कुल में जिस आचार्य के पास विद्या अध्ययन करते हैं, वास्तव में वो तीर्थ स्थल है, वो तीर्थ है। असली तीर्थ वो है जहाँ से एक वास्तव मनुष्य बनकर निकलता है आचार्य के कुल से, ब्राह्मण बन के निकलता है, क्षत्रिय बन के निकलता है, वैश्य बन के निकलता है, शूद्र। क्योंकि शूद्र वो व्यक्ति है जो विद्या अध्ययन करने के बाद में जिसको विद्या ना आ सके, आचार्य के कुल में रहने के बावजूद भी विद्या अध्ययन ना कर पाए, उसको शूद्र कहा गया है। और शूद्र कोई नीच नहीं है, शूद्र भी वास्तव में आर्य है। और जो अनार्य लोग हैं उनको दस्यु कहा गया है, जो नीच हैं, जो मलिच्छ हैं, जो मांसाहार करते हैं, दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, स्त्रियों के साथ में गंदा व्यभिचार करते हैं, और जो लोग मनुष्यों की हत्या करते हैं, पशु पक्षियों का मांस खाते हैं, पशु पक्षियों की हत्या आदि करते हैं, उनको दस्यु कहा गया है, उनको मलिच्छ कहा गया है वेदों के अंदर। स्पष्ट लिखते हैं ऋषि दयानंद, जो वेद आदि शास्त्र और सत्य भाषण आदि धर्म लक्षणों में साधु हो, उसको आनंद आदि अनादि पदार्थ देना और उनसे विद्या लेने इत्यादि तीर्थ कहते हैं। तो किनको तीर्थ कहा गया है, एक बार दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। जो वेद आदि शास्त्र सत्य भाषण धर्म लक्षणों से साधु हो, तो कौन? जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने वाला हो, शास्त्रों को पढ़ाने वाला हो, सत्य भाषण करने वाला हो, सत्य भाषण पर आचरण करने वाला हो, धर्म लक्षणों से साधु हो, ऐसे लक्षण जिसके अंदर हो, वो वास्तव में असली साधु है। उसको अनादि पदार्थ देना, अन्न आदि पदार्थों को देना, धन आदि उसको देना, जिससे वो विद्या का प्रचार प्रसार कर सके, वास्तव में वो तीर्थ है। ऋषि दयानंद बता रहे हैं, उनसे विद्या लेनी इत्यादि, विद्या जो वास्तव में उनके अंदर ज्ञान है उसको अर्जन करना, उनके द्वारा जो ज्ञान है उसको अपने अंदर धारण कर लेना, वास्तव में वो तीर्थ है।
नाम स्मरण इसको कहते हैं कि नाम स्मरण के जो लोगों ने बना रखा है कि नाम स्मरण करने से जो है पाप आदि छूट जाते हैं, गंगा गंगा कहने से, राम राम कहने से, शिव शिव कहने से, नारायण नारायण जपने से, इस प्रकार के जो नाम है इनके जपने से जो है पाप पुण्य, पापों को जो पाप आदि दुष्ट प्रवृत्ति हमारे अंदर पनप गई है, पाप आदि हमने कर लिया, उनका जो है लय हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि एक मंत्र का, यजुर्वेद के मंत्र का किस प्रकार से उन्होंने इसके अंदर व्याख्या की है। यस्य नाम महादश, तो मंत्र का आपको सुना देता हूँ, मंत्र का अर्थ में क्या है। परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात धर्मयुक्त कामों को करना है। तो किनका नाम बताया गया है, क्या वास्तव में नाम स्मरण है। परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात धर्मयुक्त कामों को करना। तो परमेश्वर का नाम लेना बड़े यश के साथ में अर्थात धर्मयुक्त कामों को करना। जैसे ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर कैसा है, न्यायकारी है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वंतरयामी है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है। इस प्रकार जो ईश्वर के अनादि नाम है, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हैं। जैसे ब्रह्म सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, ईश्वर सबसे बड़ा है। इस प्रकार से परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है। तो परमेश्वर कौन है, जो ईश्वर का भी ईश्वर है, परमेश्वर उसको कहा गया जो ईश्वर का भी ईश्वर है। ईश्वर इस सर्व सामर्थ्य युक्त न्यायकारी, कभी अन्याय नहीं करता। तो ऐसा अपने मन के अंदर धारण हमको करना ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, दयालु है, अजन्मा है, निराकार है, सर्वेश्वर है, सर्वंतरयामी है, अजर है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है। इस प्रकार के जो गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के हैं, इस प्रकार के अपने मन के अंदर चिंतन करना, उनको अपने अंदर उन गुणों को जो गुण धारण करने वाले हैं ईश्वर के, उनको अपने अंदर धारण करना और उसको अपने आचरण में लाना। इस प्रकार का नाम स्मरण की प्रवृत्ति ईश्वर ने ऋषि दयानंद ने बताई है। किस प्रकार से उस गुणों को अपने अंदर धारण करना। वास्तव में नाम स्मरण के विषय में इस ऋषि दयानंद ने स्पष्ट बताया है कि वास्तविक नाम स्मरण है क्या। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद, परमेश्वर के नाम गुण कर्म स्वभाव से हैं, जैसे ब्रह्म से। और आगे लिखते हैं, न्यायकारी, सब अन्याय नहीं करता, दयालु है, सब पर कृपा दृष्टि रखता है। तो ईश्वर किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी से बैर नहीं रखता, किसी से दुश्मनी नहीं करता, सबका परोपकार करता है। तो स्पष्ट लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। इसी प्रकार मनुष्यों को भी अपने अंदर यह सब नाम जो है, अपने अंदर गुण जो है अपने अंदर धारण करने चाहिए। सर्वशक्तिमान है, अपने सामर्थ्य से सब जगत की उत्पत्ति करता है। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, ईश्वर सामर्थ्यवान है, अपने ही सामर्थ्य से बिगड़ किसी की सहायता लिए हुए संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है, प्रलय करता है, सृष्टि का पालन करता है। तो ऐसे ईश्वर की उपासना हमें करनी चाहिए, ऐसे ईश्वर का नाम स्मरण हमको करना चाहिए। वास्तव में ये नाम स्मरण है। राम राम कहना, शिव शिव कहना, गंगा गंगा कहना, ये महापुरुषों के नाम हैं। हमें महापुरुषों के जो आचरण है, अच्छे गुण हैं उनके अंदर, उनको धारण करना चाहिए। वास्तव में हमें जो महापुरुष हैं उनके जो चरित्र है उसकी शिक्षा हमको लेनी चाहिए। किस प्रकार की चरित्र की शिक्षा उनके जीवन काल में रही, महाभारत काल में रही, रामायण काल में रही, श्री रामचंद्र जी का चरित्र क्या रहा रामायण काल के समय, और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का क्या जो चरित्र है वो महाभारत काल के समय क्या रहा। इस प्रकार के जो गुण कर्म स्वभाव महापुरुषों के भी हैं उनको अपने अंदर धारण करना, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव में उनको भी अपने अंदर धारण करना। जो सामर्थ्य हैं आत्मा के सामर्थ्य अनुसार है उनको धारण करना। जैसे ईश्वर परोपकारी है तो सब पे ईश्वर कृपा करता है, सबका परोपकार करता है, सबका भला करता है, ऐसी मनुष्यों को भी सबका भला करना चाहिए। ईश्वर जो है किसी के साथ में गलत नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, तो मनुष्य को भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति अपने अंदर ही बनानी चाहिए मनुष्य को। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद, स्थिति प्रलय आदि सहायता किसी की नहीं लेना, ब्रह्म विदित जगत के पदार्थों को बनाने हारा। तो ईश्वर कैसा है, जो सब पदार्थों को बनाता है। अनेकों प्रकार के जो पदार्थ आप सृष्टि के अंदर देख रहे हैं, चाहे धातु हो, चाहे रतन हो, चाहे मणि हो, अनेकों प्रकार के पशु हों, पक्षी हों, फूल हों, वृक्ष हों, समुद्र हों, अनेकों प्रकार के धातु हों, रतन हों, इसी प्रकार के जो पदार्थ हैं वो सबको बनाता है ईश्वर अपने सामर्थ्य से, और आत्मा उनका उपभोग करती है। तो स्पष्ट लिख रहे हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। और विष्णु नाम का जो अर्थ ऋषि दयानंद ने बताया, विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता। तो जो विष्णु ईश्वर का नाम है वो सबकी रक्षा करता है, पालन करता है। इस प्रकार का जो विष्णु नाम है उसका अर्थ ईश्वर का बताया है ऋषि दयानंद ने, वेदों के अंदर लिखा हुआ है। रक्षा करता है। महादेव सब देवों का देव है। तो महादेव कौन है, जो देवों का भी देव है, राम से भी बड़ा है, कृष्ण से भी बड़ा है,
देवी से भी बड़ा है। इन सबसे बड़ा कौन है? वो ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है। उसको महादेव कहा गया है, वो देवताओं का भी देवता है। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। तो देव है, रुद्र प्रलय करने आ रहा है नाम। तो जो महादेव है उसका नाम रुद्र भी है ईश्वर का। और रुद्र कैसा है? वो रोधन कराने वाला है, प्रलय कराने वाला है, दुष्टों को जो है दंड देने वाला है। कर्म फल के आधार पर उनको जो योनियां हैं उनके अंदर जीवन जो जन्म आदि देने वाला है रुद्र। पाप आदि जो उन्होंने आत्मा जो शरीर के अंदर कर लिए हैं उनको अच्छे प्रकार से फलों का जो कर्मों का फल देने वाला है रुद्र, उसको कहा गया है। रोदन करने वाला है। हमारे अंदर भी रुद्र जब रोदन होता है, जब आत्मा निकल जाती है शरीर से, इस प्रकार का रोदन हमारा शरीर भी करता है। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। रुद्र जो है वो आत्मा को भी कहा गया है, क्योंकि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो भी रोदन करती है। प्रलय कराना आदि नामों के अर्थों का अपने धारण करने, अर्थात बड़े कामों से बड़ा हो, सामर्थ्यों में समर्थ हो, सामर्थ्यों को बढ़ाता जाए, अधर्म कभी ना करे। तो इस बार अधर्म नहीं करता, सबके साथ में धर्म करता है। किसी के साथ में छल कपट आदि, किसी के साथ में जो है इस प्रकार का जो बैर विरोध किसी के साथ में करता है। ईश्वर सबको एक समान समझता है, सबको अपनी संतान समझता है। मनुष्य के अंदर तो ये प्रवृत्ति है, ये मेरा है, ये पराया है। लेकिन ईश्वर के अंदर लंगड़ा हो, गूंगा हो, बहरा हो, अनपढ़ हो, गवार हो, शूद्र हो, मूर्ख हो, चोर हो, कोई भी हो, सब ईश्वर की संतान है। लेकिन शर्त है उसमें, ईश्वर की संतान सब हैं, लेकिन कर्मों के आधार पर जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल देगा ईश्वर। ये नहीं है कि ईश्वर ने ये कह दिया कि लंगड़े लूले सब मेरी संतान है। ईश्वर सबको बनाता है। ईश्वर किसी से नहीं कहता कि तुम गलत काम करो। जो गलत काम करता है उसको गलत कर्मों का गलत फल उसको मिलता है। अच्छी जो बुरी योनियां उनमें उसको फल भोगना पड़ता है। कुत्ते बिल्ली बन के उसको फल भोगता है। जीव जंतु पशु पक्षी कीड़ पतंग आदि गली मोहल्लों में घूमता फिरता है कुत्ते बिल्ली बनकर, दुनिया की लात खाता है, घूसे खाता है, तुत्कारा जाता है दुनिया से। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो गंदे कर्म करता है उस प्रकार का जन्म उस पर उसको देता है। जो अच्छे कर्म करता है, सबका परोपकार करता है, धर्म का अनुष्ठान के कार्य करता है, लोगों की सेवा करता है, सत्कार करता है, धर्म का कार्य करता है, सब प्रकार से भला करता है, तो ऐसे आत्माओं को ईश्वर जो है मनुष्य शरीर देता है या जन्म मरण से मुक्त करके मोक्ष फल की प्राप्ति भी करवाता है ईश्वर। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। पदार्थों को बनावे सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुख को समझे। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं प्रत्येक मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि सभी के दुखों को अपने तरह समझे कि जैसे मुझको दुख होता है, मुझको दुख देता है तो मेरे शरीर को दुख होता है, मेरे शरीर को कष्ट होता है, इसी प्रकार से मैं भी किसी को कष्ट ना दूं, मैं भी किसी का बुरा ना करूं, जैसे उसको भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस प्रकार के जो गुण कर्म है वो अपने अंदर धारण करे प्रत्येक मनुष्य। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। विद्वानों में विद्वान होवे, तो अपने अंदर जो विद्वान लोग हैं उनके अंदर से जो गुण है, अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर धारण करें, अपने अंदर अपने आप को भी विद्वान बनाए। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। दुष्ट कर्मों को छोड़े, किसी के अंदर दुष्ट कर्म है उनका अपने अंदर धारण ना करे, उनका त्याग करे। अपने अंदर से भी जो बुरे कर्म उसके अंदर आ गए उनका भी त्याग कर दे और त्याग करवाए। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। प्रयत्न करे दंड और सज्जनों की रक्षा करे, सज्जनों की रक्षा करे, दुष्टों को दंड दे। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है अच्छे मनुष्यों की रक्षा करे और दुष्टों को दंड दे। तो आगे लिखते हैं रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर को नाम अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम श्रवण। स्पष्ट करें जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है ऐसे मनुष्य को अपने अंदर धारण करने चाहिए। मनुष्य को ऊपर उपकार परोपकार आदि करने चाहिए, जैसे ईश्वर हम सभी मनुष्यों के ऊपर करता है, जीव जंतुओं के ऊपर भी करता है, पशु पक्षियों के ऊपर भी करता है। इसी प्रकार हमारा भी दायित्व है, हम भी रक्षा करें, परोपकार करें, पशु पक्षियों की भी सेवा करें, अहिंसा किसी के साथ में न करें। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। तो लोगों की यह मान्यता है कि मूर्ति पूजा और तीर्थ स्थान चले आते हैं कि ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा और तीर्थ स्थान जो है सनातन है। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि सनातन क्या है, वास्तव में सनातन क्या है, इसका अर्थ भी बता रहे हैं ऋषि दयानंद। तो ऋषि दयानंद आगे बता रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा सनातन है, सदा से चली हुई आ रही है, तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि वास्तव में ये जो मूर्ति पूजा है, जो तीर्थ स्थान जो लोग ये कह रहे हैं कि तीर्थ तो सनातन है, सदा से चले हुए आ रहे हैं। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि झूठे क्यों हो सकते हैं, ये क्योंकि सनातन है, सदा से चले आ रहे हैं। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि तुम सनातन किसको कहते हो? जो सदा से चला आता है, जो यह सदा से होता है, तो वेद और ब्राह्मण ग्रंथ आदि ऋषि मुनियों के ग्रंथ पुस्तकों में इनका नाम क्यों नहीं है? तो ऋषि दयानंद सरस्वती पौराणिकों को उत्तर दे रहे हैं। जो लोग ऋषि दयानंद से स्पष्ट जो सवाल ये कहा है कि मूर्ति पूजा तीर्थ है
और सदा से चली हुई आ रही है, तीर्थ स्थान सदा से चले हुए आ रहे हैं। तो ऋषि धन इसका बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी मंदिर आदि तीर्थ आदि के नाम पर पौराणिक लोगों ने बना रखे हैं, वास्तव में तीर्थ स्थान है या नहीं। क्योंकि अगर ये तीर्थ स्थान है तो ऋषि धन इनसे पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जो वेदों के भाष्य हैं उनके अंदर इसके नाम क्यों नहीं है। ऋषि मुनि कृत जो ग्रंथ हैं, दर्शन आदि हैं, उनके अंदर इसके नाम क्यों नहीं है। तो यह है मूर्ति पूजा। जो ऋषि दंड बता रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा जो है महाभारत के लगभग, महाभारत काल का जब समय समाप्त हुआ, जब लगभग 3000 वर्षों के, जब 3000 वर्ष लगभग बीते महाभारत काल को, तो अनेकों प्रकार के जो मत पंथ संप्रदाय लोगों में बन गए थे। और जो इस प्रकार के मत पंथ संप्रदाय बन गए थे, उन्होंने पौराणिकों के गलतियों के कारण, क्योंकि पौराणिक लोगों ने जो अपनी मंशा के कारण, लोगों को प्रपंचों के कारण लोगों को बहकाना, फुसलाना, डराना, धमकाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति जो बना ली थी, लोगों से मूर्ख बनाकर धन ऐंठने का कार्य, अनेकों प्रकार के बुरे आचरण का कार्य करने का प्रयास, जो नाम मात्र के ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मणों के नाम पर कलंकित करने का कार्य, जिन्होंने वास्तविक ब्राह्मणों को कलंकित करने का कार्य किया, उन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनी बनाई, जिनसे कटकर लोगों ने अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदाय बनाए। सबसे पहले जैन, फिर बौद्ध, इस प्रकार के ये सबसे पहले मत निकले पौराणिकों से ही। क्योंकि पौराणिकों की गलतियों को देखकर इन्होंने अपने अपने मत संप्रदाय बनाए, और उनके आधार पर जैनियों ने अपने अपने मूर्ति आदि बनाई, मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाकर अपने अपने अनेकों प्रकार के तीर्थ स्थान ही बना लिए। तो ये तीर्थ यात्रा जो चली है, जो लोग आज अपने हिंदू धर्म के अंदर तीर्थ यात्रा देखते रहे, बद्रीनाथ की हो, केदारनाथ की हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, द्वारकाधीश हो, या गोवर्धन पीठ हो, जहाँ जगन्नाथपुरी इसको कहा जाता है, ये जितने भी तीर्थ स्थान आप हिंदुओं के अंदर देख लें, सारे के सारे ये तीर्थ यात्रा का वर्णन है, ये जैनियों से निकल कर आया है। और जैनी कौन है? जो ईश्वर को नहीं मानते। वो मानते हैं कि आत्मा ही सदा से है, और जो हम खाओ पियो और मजे करो, ईश्वर कोई नहीं होता है। उनका सीधा मत है नास्तिकों का। जैन सबसे बड़ा नास्तिक है, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता है। उनके लिए ईश्वर कौन है? जो उनके 24 तीर्थंकर हुए हैं, महावीर स्वामी, ऋषभ देव आदि, इनको वो अपने गुरु मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं। इनके सिवा उनको कोई ईश्वर नहीं है। जिन्होंने इनके मतपंथ संप्रदाय बनाए, उन्हीं को अपना ईश्वर मानते हैं। ऐसे ईसाई भी मानते हैं, ईसाई ईसा मसीह को मानते हैं, उनका ईश्वर वही है। मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद के सिवा वो किसी को ईश्वर नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारा एक ही रसूल है, वो है मोहम्मद। अल्लाह के सिवा हमारा कोई भी इबादत करने वाला नहीं है, और अल्लाह के सिवा वो किसी की इबादत भी नहीं करते। मोहम्मद को ही अपना सब कुछ मानते हैं, जो कुरान के अंदर लिखा उसको ही मानते हैं। ऐसी जैन भी मानते हैं अपने, वो जो उनके अंदर उनके मत, नास्तिक मतों के अंदर लिख दी गई हैं। इसी प्रकार ईसाइयों का भी है, ईसाई भी अपने ईसा मसीह को ही मानते हैं, वो भी किसी को नहीं मानते। वास्तव में हिंदू एक ऐसा है जो सबको अपने, राम को भी अपना मानता है, अल्लाह को भी अपना मान लेता है, और यहूदियों को भी अपना मान लेता है। सबका जो भांग का गोला पी के हिंदू बैठा हुआ है कि भोला बनकर, इस प्रकार के भांग का गोला खाकर, और इस प्रकार की जो प्रवृत्ति हिंदुओं के अंदर, वो सबको अपना मानने की, लेकिन इनको कोई अपना नहीं मानता, ये सबको अपना मानते हैं। ये ऐसा कीड़ा सिर्फ हिंदुओं के अंदर ही है। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि ये कीड़े को बाहर निकालो, अपने वास्तविकता समझो कि तुम हो कौन। तुम्हारे जो महापुरुष थे, उन्होंने तुम्हारे को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, इन मलिच्छों से बचाने के लिए किस प्रकार की जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिवाजी, महाराणा प्रताप, वीरबंदा बैरागी, अनेकों प्रकार के जितने भी महापुरुष हुए हैं, बहुत से महापुरुष हैं जिनके नाम भी गिनवाए जाएं तो वो भी थोड़े पड़ जाएं। इतने महापुरुषों ने अपने इस सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी। लेकिन हिंदुओं के अंदर भांग का गोला खाकर जो कीड़ा उपजा हुआ है, तीर्थ स्थानों पर घूमने का, जैनियों के दूसरे मतपंथ संप्रदायों की संस्कृति को ढोने का, उसको समाप्त करना पड़ेगा, अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। तो हमने तीर्थ स्थानों को विषय में पढ़ा, और जो लोग ये कह रहे हैं कि सनातन है, सनातन वो है जो सदा से है, सदा है और सदा रहता है। तो ऐसा कौन है? ऐसा सत्य सनातन वैदिक धर्म है। और जितने भी ये मतपंथ संप्रदाय देख रहे हो, सारे के सारे 5000 वर्ष से पहले एक भी नहीं है। इनसे पुरानी तो हमारी महाभारत काल का समय भी है, इनसे पुराने तो हमारे महाभारत का जो इतिहास है वो भी इनसे पुराना है। जो लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो 1400 साल पहले आए, ईसाई कहते हैं हम 2500 साल पहले आए, जैन कहते हैं हम 3000 साल पहले आए। 3000 साल पहले से कोई हिंदू धर्म नहीं था, कोई वैदिक धर्म नहीं था। ये कहते हैं कि वेद तो जैनियों के बाद में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार की जो अपनी मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, उसको निकाल दीजिए। क्योंकि वेद तब से हैं जब आपके बाप दादा भी नहीं थे, आप इस संसार में आए भी नहीं थे। क्योंकि वेद किसी मनुष्य के द्वारा दिए हुए नहीं है, हिंदुओं के द्वारा दिए हुए नहीं है। वेद सत्य सनातन है,
ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है वेद। वेद ऋषि मुनियों का भी ज्ञान नहीं है। तो स्पष्ट अपने कानों को खोल लीजिए, कानों के पर्दे को साफ कर लीजिए स्पष्ट से। ऋषि दयानंद इसी महल को हटाने का, आपके कानों को, पर्दों को साफ करने का, आपकी आंखों को खोलने का, आपके कानों को खोलने का कार्य ऋषि दयानंद सत्य प्रकाश के अंदर किया है, जिससे आपके मस्तिष्क के अंदर लगा हुआ जंग हटे। आप समझें कि आप हैं कौन और आप क्या बन गए। लोगों के कहने में, लोगों के कार्य को करने में, लोगों की बुरी संगति को ढोने में और बुरी संस्कृति को ढोने में अपने ऊपर लगे हुए हैं। कोई ईसाइयों की संस्कृति को ढो रहा है, कोई मुसलमानों की ढो रहा है, कोई यहूदियों की ढो रहा है, कोई जैनियों की ढो रहा है, कोई पारसियों की ढो रहा है। लगातार मत पंथ इनके संप्रदायों को भटका कर अपने अंदर ले जा रहे हैं, लोगों का परिवर्तन कर रहे हैं, मत परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो ये सारा का सारा किसी गैल हो रहा है, हिंदुओं के गैल हो रहा है, जिनके कीड़ा है इस प्रकार का। भाई भाई का कीड़ा है, जो भाई भाई आपको मानते हैं, दूसरे को कहते हैं कि हमारे भाई। ये सबको अपना भाई बनाते हैं, इनको कोई अपना भाई नहीं बनाता। भाई बनाकर चारा बना लेते हैं इनका। ये ठीक ऋषि दयानंद ने अपने सत्य प्रकाश के अंदर ये 150 वर्ष पहले लिख दी थी, और 150 वर्षों से ऋषि दयानंद के इस कार्यों को आर्य समाज संगठन आगे बढ़ा रहा है। फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। आर्य समाज को तो अलग बताते हैं, आर्य विदेशी थे, आर्यों ने तो आकर यहाँ पर राज कर लिया, आर्यों ने तो गुलाम बना लिया। अब इनसे ये बूझना चाहिए, जब राम इस देश के थे, कृष्ण इस देश के थे, वो भी तो आर्य थे, वो कोई विदेशी नहीं है। जब हम सब विदेशी, हम सारे के सारे आर्य हैं, हमारे महापुरुष आर्य हैं, हमारे श्री राम जी आर्य हैं, कृष्ण जी आर्य हैं, शिव जी आर्य हैं, ब्रह्मा जी आर्य हैं, और हमारे मनु महाराज भी आर्य हैं। तो हम क्यों आर्य नहीं है? हम कहाँ से हिंदू हो गए? ये 700-800 सालों से मुगलों के द्वारा हुआ दूषित मलिच्छ शब्द जो हिंदू ढो रहे हैं, तुम अपने सिर पे क्यों ढो रहे हो? तुमने अपने कभी शास्त्रों को पढ़ा? वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करा? नहीं करते, नहीं करवाते, अपने संतानों को भी नहीं करवाते। वेदों का अध्ययन उनको करने नहीं देते। किसी सत्पुरुषों का संग करने लग जाए तो उसको कहते हैं अरे धार्मिक बनेगा, ब्राह्मण बन के कहाँ जाएगा, क्या करेगा। कभी मुसलमान से पूछा है, मुसलमान के बालक तो टोपी क्यों लगाता है, तो मस्जिद में क्यों नमाज पढ़ने जाता है? ईसाइयों से पूछा कोई चर्च के अंदर क्यों जाता है? वो पूछते हैं अपने बच्चों से, हिंदू ही क्यों पूछते हैं? इस प्रकार की मानसिकता हिंदुओं ने अपने बना रखी है, दूषित मानसिकता। तो इस मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा, अपनी जो दूषित मानसिकता आपने बना ली है। हिंदू वो है जो धार्मिक है। समझ आऊँगा, हिंदू शब्द नहीं, आर्य वो है जो धार्मिक है, जो वेदों को पढ़ने वाला है, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला है, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला है, जनेऊ धारण करने वाला है, शिखा रखने वाला है, मंत्रों को पढ़ने वाला है, महापुरुषों के चरित्र को अपने अंदर धारण करने वाला है, वो आर्य है, वास्तविक आर्य है। जब तक हम आर्य थे तो हमारे ऊपर किसी भी मत पंथ संप्रदाय या जितने भी मलिच्छ हैं ये, क्योंकि भारत राष्ट्र को स्वर्ग स्वर्ण भूमि कहा गया है, स्वर्ग भूमि कहा गया है। भारत के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सारे के सारे आर्य हैं। और जितनी भी मत पंथ संप्रदाय आप देखते हो, तुम विदेशों के अंदर हो चाहे भारत के अंदर हो, ये सारे के सारे नास्तिक हैं। जो आर्य हैं, जो वेदों को मानने वाला है, वो आर्य है। क्योंकि लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने अनुयायी जिन्होंने मत पंथ संप्रदाय बनाए, उनके वही भगवान हैं, वो उन्हीं को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन आपके जो महापुरुष जिन्होंने वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, वेदों को पढ़ा, अपने अंदर धारण किया, अपने आचरण में लाए, उसको आप नहीं धारण करते। महापुरुषों के नाम को धारण करते हैं सिर्फ आप। महापुरुषों का नाम भी लीजिए, उनका आचरण को भी धारण कीजिए। महापुरुषों के जो चरित्र है उसका धारण अपने अंदर कीजिए। महापुरुषों के जैसा आचरण महापुरुषों का था अपने अंदर धारण करिए। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि किस प्रकार की तीर्थ यात्रा ऋषि दयानंद और वेदों के अंदर लिखी हुई, उसी का प्रचार प्रसार ऋषि दयानंद ने किया। वास्तविक सत्य प्रकाश की 11वें समोल्लास के अंदर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के जो मत पंथ संप्रदाय भारत के अंदर पनपे हुए हैं, वो कितने वर्ष पूर्व चले, क्या उनकी संस्कृति रही, क्या उनका कारण रहा चलने का। तो आगे चर्चा कर लेते हैं। विषय हमारा, जो लोग सनातन कहते हैं कि सनातन वो है जो सदा से है, जो सदा है, सदा रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होने का। तो वेदों का ज्ञान कभी नहीं नष्ट होगा, वो ईश्वर के पास रहता है, और ईश्वर सदा से है, सदा रहेगा। आत्मा सदा से सदा रहेगी, प्रकृति सदा से सदा रहेगी। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, यह मूर्ति पूजा जो है 2.5-3 सहस्त्र यानी 2,500 वर्ष इधर उधर वाम मार्गी और जैनियों से चली है। तो स्पष्ट बता रहे हैं कि जैनियों से चली है, वाम मार्गियों से चली है। आर्यवर्त में नहीं तीर्थ नहीं थी, ये तीर्थ भी नहीं थे जब जैनियों ने। तो स्पष्ट बता रहे हैं कि किस आधार पर हिंदुओं के अंदर तीर्थ यात्रा आई, कहाँ से आई। तो जब जैनियों ने अपने 24 तीर्थंकरों की मूर्ति बनाई, तीर्थंकरों की मूर्ति देख देख कर जब लोग जब जैनियों के संपर्क में आने लगे, तो इन्होंने पौराणिकों ने अपने भी एक मनसा बनाई कि हम भी अपने देवी देवताओं के, अपने आराध्यों के राम कृष्ण शिव आदि की मूर्ति बनाई, और हम भी अपने इनकी घंटे घड़ियाल बजाकर इनको अपने ओर खींचने का प्रयास करें। क्योंकि लोग जैनी और नास्तिकता की ओर बढ़ते जा रहे थे।
तो इन्होंने भी इसी प्रकार के अपनी मूर्ति आदि बनानी प्रारंभ कर दी अपने महापुरुषों की। और महापुरुषों की मूर्ति बनाकर जैसे इन्होंने गिरनार आदि जो जैनी लोग हैं पालिटानम, शिखर, शत्रुंजय और आबू धाबी जो माउंट आबू धाबी राजस्थान का एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर जैनियों के मंदिर आदि भी हैं। तो जब जैनियों ने इस प्रकार के तीर्थ स्थान बनाए तो हिंदू भी क्यों पीछे रहते? जो पौराणिक लोग थे जो अपने आप को हिंदू कहते वो क्यों पीछे रहे? उन्होंने भी अपने अपने बनाने कर दिए। किसी ने हरिद्वार बना लिया, किसी ने प्रयागराज बना दिया, किसी ने उज्जैन बना दिया, किसी ने काशी बना लिया, और किसी ने जो है नासिक बना लिया, गंगोत्री बना लिया, यमुनोत्री बना लिया, द्वारकाधीश बना दिया, और तुम्हारा केदारनाथ, बद्रीनाथ, और ये तुम्हारा इधर चले जाओ जगन्नाथ आदि, इतने अपने अपने भी धर्म स्थान इन्होंने बना लिए, तीर्थ स्थल इनको बना लिया। लेकिन वास्तव में जो तीर्थ स्थल है वो वास्तविक तीर्थ स्थल है, वो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ से अच्छे अच्छे मनुष्य निकलते थे बनकर, ऋषि महर्षि निकलते थे, रामकृष्ण जैसे महायोद्धा निकलते थे, क्षत्रिय लोग निकलते थे, जो वैदिक संस्कृति को बचाने का प्रयास करते थे, दुष्टों का संहार करते थे, सनातन संस्कृति को सजोने का कार्य करते थे। ऐसे महापुरुष हमारे गुरुकुलों से निकला करते थे। अनेकों प्रकार के शिल्पकार हमारे गुरुकुलों से निकाला करते थे। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की संस्कृति नहीं है। जब तक आप अपने वैदिक संस्कृति के अंदर नहीं ढलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं अपने आप उसको धारण करेंगे, कोई भी हिंदू, जितने आप अपने आप को हिंदू कहते हो, कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है, कोई भी आपकी सहायता करने वाला नहीं है, क्योंकि आप विद्याहीन है, शास्त्रहीन है और शस्त्रहीन है। लोगों को देखने के अभी आ रहा है देश के अंदर इस प्रकार की जो माहौल बना हुआ है, उत्तराखंड के अंदर अवैध जमीन पर कब्जा कर कर मस्जिद आदि बना दी गई। उस पर लोगों ने, जब प्रशासन ने कोर्ट के द्वारा उसको केस को जीत लिया भी गया, और जब प्रशासन ने नोटिस भेजा तब भी वो लोग नहीं हटे, और जाकर जो प्रशासन है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, उस पर हमला कर देती है। किस प्रकार से एक उन्मादी भीड़ पत्थरबाजी करती है, लोगों को नरसंहार कर देती है, लोगों के अंगों को काट देती है, किस प्रकार से लोग जो है त्राहिमाम करते हैं। ऐसे संप्रदाय पनपते हैं अज्ञानता के कारण, अंधविश्वास के कारण, मूर्खता के कारण। तो इस प्रकार की जो ये उन्मादी भीड़ है, इनसे बचकर रहना चाहिए। अपने सामर्थ्य, अपने संस्कृति को प्रचार प्रसार का कार्य जो आर्य विद्वान कर रहे हैं उनका संग करना चाहिए, विद्वानों को संग करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, अपने इतिहास से सीखना चाहिए। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, जो लोग तीर्थ व नाम महात्मा अर्थात जैसे अन्य क्षेत्र कृता पात्र काशी क्षेत्र विनाशते यदि बातें सच्ची है वे नहीं। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि पाप छूट जाते, तो ये कह रहे हैं कि काशी में जाने से, काशी में स्नान करने से, हरिद्वार में स्नान करने से पाप आदि छूट जाते हैं। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि क्योंकि जो पाप छूटते तो दरिद्रों को धन, राजपाट, अंधों को आँख मिल जाती, कोढ़ियों को कोढ़ आदि रोग छूट जाता। ऐसा नहीं होता, इसलिए पाप व पुण्य कभी नहीं छूट सकता। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि पाप और पुण्य तो आत्मा को भोगने ही पड़ते हैं। पुण्य का जो फल है वो अच्छे मनुष्य जीवन धारण करने के बाद अच्छी सुख सामग्री उसको प्राप्त होती है, इस प्रकार का वो धारण अपने अंदर करता है मनुष्य। पाप जो उसने कर लिए हैं वो अनेकों प्रकार की योनियों में जाकर उसको भोगने ही पड़ेंगे, पशु पक्षी आदि बनना ही पड़ेगा। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, तो इस प्रकार की जो मनसा बना रखे को जो तीर्थों में जाने से पाप आदि छूट जाते हैं। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कोढ़ियों के कोढ़ क्यों नहीं छूटते, रोगियों के रोग क्यों नहीं छूटते, जो अंगहीन है उनके अंग क्यों नहीं आ जाते, उनके अंग क्यों नहीं ठीक हो जाते। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं आगे, इस प्रकार के श्लोक इन्होंने कर लिए हैं कि पोप तो ये कहते हैं कि इत्यादि श्लोक पोप पुराण के जो सैकड़ों शस्त्रों को दूर से भी गंगा गंगा कहे तो उसके सब पाप नष्ट होकर वे धो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो कोई लोग गंगा तक नहीं पहुंच सकता, गंगा तक नहीं जा सकता, वो दूर से गंगा गंगा कह सकता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु अर्थात बैकुंठ को जाता है, तो इस प्रकार नष्ट होकर विष्णु के लोग यानी गोलोक बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अब इन मूर्खों से पूछ लीजिए, इस प्रकार से लोग जो स्नान नहीं करेंगे, जिनके इस प्रकार के कोढ़ी आदि हो गए हैं, जिनके अनेकों प्रकार से रोग व्याधि जिनके अंदर आ गए, और वो गंगा गंगा भी कहेंगे तो वो भी बैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे, विष्णु के धाम चले जाएंगे। इन महामूर्खों ने इस प्रकार से इतिहास को कलंकित करने का कार्य इन्होंने किया है। तो आगे लिख रहे हैं ऋषि दयानंद भाई, हरि इन दो अक्षरों का नाम उच्चारण करने से, हरि आदि हरि का नाम रटने से भी पाप जो है पापों से मुक्त हो जाता है। नाम उच्चारण सब पापों को हर लेता है। वैसे ही राम कृष्ण शिव भगवती आदि नामों का महात्म्य है। और जो मनुष्य प्रातः काल में शिव अर्थात लिंग व उसकी मूर्ति का दर्शन करे, तो ये स्पष्ट महामूर्ख ये कह रहे हैं पौराणिक व्यक्ति, जो मनुष्य प्रातः काल में उठकर यानी कि सुबह उठकर
शिव अर्थात शिव के लिंग आदि उसकी मूर्ति का दर्शन करे। तो इन महामूर्खों से पूछो जो इस प्रकार की इन्होंने गलत बातें पुराणों के अंदर लिख दी गई। इन्होंने महापुरुष शिव को इतना कलंकित करने का कार्य इन्होंने किया है, इतना कलंकित कार्य करने का किसी भी महापुरुष को इन्होंने किया। एक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को और दूसरे शिव जी को इन्होंने इस प्रकार का कलंकित किया है कि शिव जी तो भांग पीते थे और इस प्रकार नशे में धुत रहते थे और लिंग आदि के उनके जो इस प्रकार के इनसे इनकी शर्म आती है इस प्रकार की बातें भी करने में। इन लोगों ने इस प्रकार की दूषित मानसिकता जो फैलाने का प्रयास किया है, किस प्रकार से बता रहे हैं कि लिंग आदि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार के जो वेदों के अंदर है, ना तो लिंग पूजा है, ना पाषाण पूजा है, ना मूर्ति पूजा है। वेदों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो यज्ञ करने की परंपरा है, संध्या उपासना करने की परंपरा है, यज्ञ करने की, हवन करने की, प्रकृति को शुद्ध करने की, वातावरण को शुद्ध करने की। क्योंकि जो हम दिन प्रतिदिन प्रकृति का उपभोग करते हैं, प्रकृति के अंदर दुर्गंध आदि पैदा करते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, उसकी शुद्धि करने के लिए जो दुर्गंध आदि फैल जाती है उसको वातावरण की शुद्धि करने के लिए, पर्यावरण की शुद्धि करने के लिए हम जो है यज्ञ हवन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्म है और यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ कर्म है, इससे श्रेष्ठ कर्म कोई भी नहीं है। आप चाहे कितना भी उपकार कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, अगर यज्ञ हवन आप नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं करते, आप किसी प्रकार का पुण्य आपको प्राप्त नहीं है। यज्ञ हवन हमको करना चाहिए क्योंकि हम जो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जो हम प्रकृति का उपभोग कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है उसको जो उसकी अच्छी सुगंधित वायु है उसके अंदर हम प्रविष्ट करें, घी मेवा मिष्ट आदि सामग्री डालकर यज्ञ आदि हवन आदि हम करें। तो ऋषि दयानंद आगे लिखते हैं, मित्रों ने ये क्या क्या शंका, क्योंकि गंगा गंगा वे हरे राम कृष्णा नारायण शिव और भगवती नाम स्मरण से पाप कभी नहीं छूटता, जो छूटे तो दुखी कोई ना रहे। तो स्पष्ट कह रहे हैं जो इतने नाम राम कृष्ण आदि रटते हैं लोग, वो क्यों कैंसर आदि अनेकों प्रकार के रोग उनके शरीर में हैं। किसी को किसी प्रकार का रोग है, किसी को सूल रोग है, किसी को किसी प्रकार का रोग है, वो अनेकों प्रकार से पूजा पद्धति भी करते हैं, जब भी उनको रोग ठीक नहीं होते। कोई राम का कृष्ण का नाम रटता है, कोई भगवती रटता है, कोई नारायण रटता है, कोई विष्णु रटता है, कोई शंकर रटता है। जब भी वो अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं तो उनके रोग क्यों नहीं छूट जाते। स्पष्ट कह रहे हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, कोई भी दुखी ना रहे, आप पाप करने से कोई नहीं डरे। जैसे आजकल पोपेला में पाप बढ़ रहे हों, मूढ़ों को विश्वास है कि हम पाप का नाम स्मरण, तो लोगों की मंशा ये है कि लोगों ने अपनी इस प्रकार की मानसिकता बना रखी है, अगर हम पाप करेंगे और नाम स्मरण करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, तीर्थ धामों पर जाएंगे तो हमारे पाप छूट जाएंगे। तो ऋषि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि इस प्रकार के पाप तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लठ से छूटते हैं। ईश्वर का लठ कैसा है, वो अनेकों प्रकार के पाप योनियों में जो भोग योनियाँ हैं, जीव जंतुओं की योनियाँ हैं, कीड़े मकोड़ों की लेटरिंग आदियों में जो मल मूत्रों के अंदर कीड़े आदि पनपते हैं, इस प्रकार की योनियों में ईश्वर जन्म देता है। तब जाकर वो उनसे मुक्त होता है। जो पाप आचरण करता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, लोगों को परेशान करता है, ठगी करता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है, ऐसे मनुष्य को जब ईश्वर की उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में ईश्वर अपने सानिध्य में आत्मा को लेकर ऐसी योनियों में डालता है जो भयानक काल अंधकार में जाने वाले वृक्षों में डाल देता है। जो हवा में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, बरसात में भूखा प्यासा एक ही स्थान में पड़ा रहे, सड़ता रहे, वहीं कोई भी उसको छोटे खसोटे, उसको किसी प्रकार का दुख शोक ना हो, वहीं पे पड़ा रहे अपना एक स्थान पर। इस प्रकार की जो जड़त्व योनियाँ हैं उनमें जन्म देता है, पेड़ पौधों में जन्म देता है ईश्वर। ऐसी योनियाँ जो अनेकों प्रकार से मल मूत्रों के अंदर कीड़े कीट पतंग आदि पनपते हैं, ऐसी योनियों में भेजता है ऐसे लोगों को जो अज्ञानता में, जो तीर्थ स्थानों के नाम पर और राम कृष्ण महापुरुषों के नाम पर पाप करता है और फिर जाता है उनके स्थानों पर, उनके धामों को जाता है। तो अंधकार में जाकर अंधकार में अनेकों प्रकार से लाखों करोड़ों वर्षों तक अंधकार में पड़ा रहता है और अपनी जो आत्मा है उसकी आत्मा हत्या करने का प्रयास वो करता है, आत्मा को दुख पहुँचाने का, आत्मा को कलंकित करने का कार्य वो करता है, आत्मा को दूषित करने का कार्य वो मनुष्य करता है। तो इस पर स्पष्ट ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। आगे लिख रहे हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, इसी कारण लोगों में पाप प्रवृत्ति बढ़ रही है। लोग समझते हैं कि हम तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, रामकृष्ण भगवती आदि का नाम उच्चारण करेंगे और पाप करेंगे, पाप भी हम कर देंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे और सभी धन सामग्री हमें प्राप्त हो जाएंगी। अनेकों प्रकार के रोगों से भी ग्रसित होते हैं लोग। अपने जो कर्मों का फल है इस जन्म में ही भोगते हैं, इस जन्म में नहीं भोग पाते तो अनेकों जन्मों में भोगते रहते हैं। स्पष्ट लिख रहे हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य करते हैं वो इस जन्म को भी अपने व्यर्थ कर लेते हैं और जो अगले वाला जन्म मिलने वाला है उसका भी नाश कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि इस प्रकार से तीर्थ यात्रा क्या है, वास्तविक तीर्थ यात्रा क्या है, सनातन क्या है। तो सनातन वो है जो सदा से है, सदा है और सदा रहेगा, जो नए से भी नया है, पुराने से भी पुराना है,
जो आने वाले से भी नया है और आकर चला गया उससे भी नया है, तो वो सनातन है। सत्य सनातन वैदिक धर्म हमारा है। वेद सनातन है, इसलिए वेदों को सनातन कहा गया है। वेदों का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। जितनी भी शिक्षा विक्षा आप संसार के अंदर देखते हैं, जितनी भी संस्कृति आप देख रहे हैं, अनेकों सभ्यताएं आई, अनेकों संस्कृतियाँ सब नष्ट व्यष्ट हो गई। हर प्रकार से अनेकों प्रकार की संस्कृति पनपती हैं, सभ्यताएं पनपती हैं, अनेकों प्रकार की समाज जन्म लेते हैं संसार के अंदर, अनेकों प्रकार की मत पंथ संप्रदाय पनपते हैं। लेकिन वैदिक धर्म ऐसा है और वैदिक सत्य वेदों का ज्ञान ऐसा है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। जो सृष्टि के निर्माण काल से लेकर जब सृष्टि बनती है और सृष्टि का प्रलय होता है, जब तक नियंत्रण बना रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। ऐसे ऋषि महापुरुष जन्म लेते रहते हैं अपनी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को अंधकार से मुक्त कराने के लिए। तो इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है वैदिक संस्कृति, ऐसी संस्कृति को हमें धारण करना चाहिए। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम वैदिक संस्कृति, हमें सनातन संस्कृति में जन्म दिया है ईश्वर ने। सौभाग्य आपको, आप सौभाग्यवान हैं। लोग तरसते हैं वैदिक संस्कृति में जन्म लेने के लिए। जो मलिच्छ लोग हैं, जो विदेशों में रहते हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, यहूदी कहते हैं, उनका इतिहास के अंदर वर्णन है ये चीज़ें। वो कहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो तो अगली बार जब हमें कभी मनुष्य का जन्म मिले, तो मनुष्य का जन्म हमें मिले तो भारत भूमि के अंदर मिलना चाहिए हमें, तो अपने हम वास्तविक अपने संस्कृति को, हम ईश्वर को समझ सकें। क्योंकि जितनी भी संस्कृति संप्रदाय देख रहे हो, ये सारे के सारे एक भी ईश्वर को नहीं समझता, ईश्वर को मानता नहीं, ईश्वर को पहचानता नहीं, अपने आप को नहीं समझता। ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, अपनी आत्मा तक की पहचान इनको नहीं है, प्रकृति तक को नहीं जानते। ये कहते हैं कि हमारे जो ईसा मसीह है उनने 6 दिन जो है संसार बनाया और 7वें दिन आराम करा। बताओ, इनका भगवान जब 6 दिन सृष्टि बनाकर 6वें दिन आराम में चला जाए, वो इंसान है कि ईश्वर है? कभी ईश्वर आराम करता है? आराम तो वो करता है जिसका शरीर होता है, जो शरीर करता है, शरीर से कार्य करता है, कार्य करने के बाद उसको थकान महसूस होती है तो उसको वो रेस्ट पर जाता है। लेकिन हमारा ईश्वर शरीर से परे है, वो निराकार है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य पवित्र है। वो कभी जन्म नहीं लेता है, वो कभी मृत्यु उसकी नहीं होती है। वो किसी का सामर्थ्य किसी को नहीं प्राप्त करता है कि अपने संसार मुझे बनाना है, सृष्टि का निर्माण करना है तो मुझे सहायता चाहिए। किसी प्रकार की सहायता हमारा ईश्वर नहीं लेता है किसी से भी। तो ऐसे ईश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए, जो ईश्वर हमारे कण कण में व्याप्त है, हमारे आत्मा से भी सूक्ष्म है, हमारे शरीर से भी, जो हमारे अणु हैं, परमाणु हैं, उनसे भी इतना सूक्ष्म है, वो भी उसको नहीं देख सकते। हमारी आत्मा भी उसको, हमारी आत्मा से भी सूक्ष्म है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे ईश्वर की उपासना हमें करनी चाहिए। अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास, क्रूरति और जितने भी पाखंडवादी हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए हमें। तो आज हमने स्पष्ट समझा, तो लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आज के विषय को हम यहीं समाप्त करेंगे। ओम सम।